हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन है 342 गुने 348 गुने 316 का इकाई अंक क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इस तरह के सवाल में सबको गुना करके नहीं निकालना है, इकाई अंक कह रहा है। ठीक है, तो हमको इकाई अंक से ही मतलब है। तो देखिए 342 में इकाई अंक 2 है। ठीक है, और 348 में इकाई अंक 8 है और 316 में इकाई अंक 6 है। तो सिर्फ इकाई अंक को ही गुना करेंगे। देखिए इकाई अंक 2 गुने 8 गुने 6 क्लियर है। अब देखिए इसको गुना करेंगे 2 8 6 को तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। क्लियर है, यानी आपका इकाई अंक कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। क्लियर है, बात आया समझ में। पूरा गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक लेकर के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 को 8 से गुना करेंगे 16, तो 16 में इकाई अंक कौन है 6 है। और 6 को फिर इस 6 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा, यानी 6 क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा। आप ऐसे भी मौखिक बना सकते हैं। ठीक है, या फिर सबके इकाई अंक देखिए 2 8 और 6 तीनों को गुना कर दिए 96 आ गया, यानी आपका 6 क्या हो गया इकाई अंक हो गया। बात आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। क्वेश्चन है किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपया है, तो छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 15% छूट देने के बाद 119 रुपया था। ठीक है, तो 85% का मान कितना दिया हुआ है 119 है। तो पूछ रहा है छूट से पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था। 100% का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा 119 बट्टे 85 गुना 100। क्लियर है। और देखिए 17 से भाग लगाएंगे, 7 बार में ये कट जाएगा 17 से, और ये 5 बार में 5 से 100 काट दिए 20, यानी कितना हो गया 140 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 15% छूट देने के बाद 119 रुपया है, यानी 85% का मान 119 रुपया है। तो पूछ रहा है छूट से पहले कमीज का अंकित मूल्य, 100% का यहाँ से निकाल दिया कितना आ गया 140 रुपया। बात आ गया समझ में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है। अगर वस्तु पहले 100 रुपया का होगा तो अब कितना का हो जाएगा 10% कम, यानी 90 रुपया का। बात आया समझ में। फिर से समझिए, वस्तु का पहले मूल्य 100 रुपया होगा तो 10% कमी करेंगे तो अब 90 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सवाल में कहा इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नया मूल्य में कितना वृद्धि करना होगा। तो नया मूल्य तो 90 रुपया है और पुरानका वाला 100 है। तो देखिए इस 90 को वृद्धि करना पड़ेगा, 10 वृद्धि करना पड़ेगा। किस में तो 90 में, तो बट्टा 90% के लिए 100% से गुना। अब देखिए 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 100 बट्टा 9। इसको लिख सकते हैं 11.1/9%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। तो चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, यानी पहले 100 रुपया होगा तो नया मूल्य कितना होगा 90 रुपया। क्लियर है। 10 बढ़ाएंगे 90 में, किस में 10 बढ़ाएंगे तो 90 में, तो 10 बट्टा 90% के लिए 100% से गुना। क्लियर है। यहाँ से कितना गया 11.1/9%। बात आ गया हुआ समझ में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। रमेश की आयु उसके पुत्र श्याम से 6 गुनी है। 4 वर्ष के बाद उसकी उम्र श्याम से 4 गुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या बोला, रमेश का जो आयु है श्याम से कितना है 6 गुना है। तो देखिए अगर श्याम का आयु x वर्ष होगा तो रमेश का कितना हो जाएगा 6 गुना ना इसका, यानी 6x हो जाएगा। बात आया समझ में। देखिए श्याम का आयु x वर्ष होगा तो रमेश का आयु इससे 6 गुना बड़ा है, तो 6 से गुना कर दिए 6x हो गया। 4 वर्ष बाद तो दोनों 4 वर्ष बढ़ जाएगा, x + 4 इसमें भी जोड़ देते हैं 6x + 4। 4 वर्ष बढ़ा दिए। अब देखिए क्या कर रहा है 4 वर्ष बाद उसकी उम्र श्याम से 4 गुनी हो जाएगी, यानी श्याम का उम्र तो ये था 4 वर्ष के बाद। ठीक है, इससे 4 गुना हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको श्याम की आयु को 4 गुना करते हैं तो दोनों का आयु बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा
4x प्लस 4 से गुना करेंगे 16 बराबर में 6x प्लस 4। क्लियर है जाते हैं। तो देखिए 16 4 प्लस में है, इधर आके माइनस में, तो 6x माइनस 4x हो जाएगा। क्लियर है। 6x में से 4x चला जाएगा 2x, इधर कितना बच जाएगा 12, 2 से भाग लगा दिए 6, यानी x बराबर कितना आ गया 6। क्लियर है। अब देखिए श्याम का कितना हो जाएगा x वर्ष है, यानी इसके जगह पे 6 वर्ष का ये हो जाएगा। ठीक है। और रमेश का आयु कितना है, देखिए 6x है, तो 6 गुने 6 यानी 36 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। बात आ गया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। क्वेश्चन है सुरेश के परिवार की मासिक बचत एवं व्यय मतलब खर्चा का अनुपात 5:3 था। जिस माह में परिवार की आय 72,000 रुपया थी, तो उस महीने की बचत होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। सवाल बनाने से पहले एक छोटी सी बात समझिए। देखिए अगर आपके पास आय 100 रुपया है, ठीक है, आय अगर आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, और 80 रुपया खर्चा कर लिए, तो बचा कितना 20 रुपया बच गया है 20 रुपया। देखिए आय कितना था आपके पास 100 रुपया, उसमें से 80 रुपया खर्चा कर लिए, तो बचा कितना 20 रुपया। तो देखिए ये हो गया खर्चा, ये बचत। अगर हम इस दोनों को फिर से ऐड कर देते हैं, खर्चा को और बचत को, आपका आय प्राप्त हो जाता है। तो बात आ गया समझ में। तो देखिए यहाँ से बचत का रेशियो कितना दिया हुआ और खर्चे का 5:3 दिया हुआ। क्लियर है। जिस माह में परिवार किया आय दिया हुआ है 72,000 रुपया। ठीक है। तो यहाँ से अभी जस्ट बताया, देखिए बचत और खर्चे को जोड़ देंगे तो आय होता है। तो देखिए यहाँ से 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा, यानी इस 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 72,000 रुपया। क्लियर है। तो पूछ रहा है उस महीने में बचत, तो बचत का रेशियो कितना है 5 है ना, तो 5 का वैल्यू निकाल दीजिए वैल्यू। तो देखिए कितना हो जाएगा 72,000 बट्टा में 8 गुना 5। क्लियर है। 8 से 1 कट गया 9 बार में, कितना हो जाएगा 9 बचे 45,000 रुपया, यही बचत हो जाएगा। बात आ गया समझ में। फिर से एक बार समझिए। देखिए अगर 100 रुपया आपके पास आय है, 80 रुपया खर्चा कर दिए, तो बचा कितना 20 रुपया ना। तो खर्चा बचत दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो आय प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बचत और खर्चे का रेशियो 5:3 था। ठीक है। और आय दिया हुआ था 72,000 रुपया है, तो दोनों को जोड़ दिए 5 और 3 8 हो गया। ठीक है। रेशियो में 8 है और इस 8 का वैल्यू 72,000 रुपया। बचत पूछ रहा है, बचत का रेशियो 5 है, 5 का वैल्यू निकाल दिए कितना आ गया 45,000 रुपया। क्लियर है। समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इससे 10 गुने कार्य को 5 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इस तरह के सवाल में क्या बताए थे, सब कुछ को ऊपर में लिख देना है और जो वर्क यानी जो काम होगा उसको नीचे में लिखना है। ठीक है। तो देखिए 12 गो आदमी है, तो 12 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है। सब कुछ ऊपर में लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए काम, किसी काम को यानी एक काम को। क्लियर हो गया। अब देखिए बराबर, अब कहा 10 गुने कार्य को 5 घंटा में, तो देखिए 5 घंटा में करते हुए 24 दिन में कितना आदमी नहीं पता है, आदमी ही निकालना है मैन। और काम देखिए पहले एक काम था, अब कहता है 10 गुना काम होगा इसका, यानी बट्टा में 10। क्लियर है। सब कुछ को ऊपर में लिख देना, जो काम होगा उसको नीचे में लिखेंगे। क्लियर है। फिर से समझिए। देखिए 12 आदमी 9 घंटा और 30 दिन, सबको ऊपर में लिख दिए। एक काम करता है तो एक नीचे में। अब देखिए 5 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिन में कितना आदमी, पहले एक काम होता था, अब इसका 10 गुना काम होता है, तो 10 नीचे में लिख दिए। क्लियर है। देखिए भाग लगा देते हैं 5 से 2 बार में। ठीक है। 2 से 1 कट गया 12। क्लियर। अब देखिए 12 से 12 कट गया, तो इधर कितना बच गया 9 को 30 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 270। इधर क्या बच गया, मतलब आदमी का संख्या कितना हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बात आ गया समझ में। क्लियर है। सब कुछ ऊपर में लिख देना है, वर्क जो होगा उसको नीचे में लिखेंगे। यहाँ से आदमी क्या, कितना आदमी की आवश्यकता होगा 270। क्लियर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। एक विद्युत उपकरण 60 सेकेंड बाद तथा दूसरा 62 सेकेंड बाद बजता है, वे दोनों एक साथ 10 बजे सुबह बजते हैं, तो वे फिर एक साथ कब बजेंगे। बहुत इस तरह के सवाल में जब भी पूछा जाएगा घंटी या बत्ती वाला सवाल होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है। देखिए 60 सेकेंड बाद और दूसरा जो है 62 सेकेंड के बाद
तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे 60 और 62 का। एलसीएम कितना हो जाएगा? 1860 हो जाएगा। क्लियर है? ये सेकेंड में था तो 1860 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब इसको मिनट में चेंज करते हैं। 1860 को 60 से भाग लगा दिए, देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से भाग लगा दिया, यानी कितना आ गया? 31 मिनट। ठीक है, अब देखिए दोनों जो है एक साथ कितना बजे बजा था? 10 बजे ना, 10 बजे सुबह में। ठीक है, ऐड कर देंगे 31 मिनट तो कितना हो जाएगा? 10:31। यही आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में? फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण 60 सेकेंड बाद और दूसरा जो है 62 सेकेंड बाद बजता है। वे दोनों एक साथ 10 बजे सुबह बजते हैं, तो फिर एक साथ कब बजेंगे? ठीक है, इस तरह के सवाल जब भी पूछा जाएगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। देखिए 60 और 62 का एलसीएम निकाल दिया, कितना आ गया? 1860 सेकेंड आ गया। क्लियर है? इसको मिनट में चेंज कर लिए तो 60 से भाग दे दी, यानी 31 मिनट। तो देखिए एक साथ कब बजा था? 10 बजे बजा था। ठीक है, उसमें 31 मिनट को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10:31 के बाद फिर से एक साथ बजेगा। क्लियर है? यानी 10:31 आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो चलिए बढ़ते फटाक से अगले सवाल पर। दो संख्या का अंतर उनके योग का 45%। ठीक है, बड़का संख्या x है, दूसर का को y ले लेते हैं, तो दोनों का योग अगर 100 होगा तो क्या बोला है? दो संख्या का अंतर उसके योग का 45% है। अंतर देखिए, योग का 45%, दो संख्या का योग 100 माने थे, इसका 45% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बात आया समझ में? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए दो संख्या का अंतर उनके योग का 45%। तो देखिए दो संख्या का योग 100 मान लिया तो अंतर कितना हो जाएगा? 45 होगा। क्लियर है? अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, छोटा संख्या और बड़ा संख्या। ठीक है, तो बड़का संख्या x माने थे, छोटका y। ठीक है, देखिए x प्लस वाई 100 दिया हुआ और x माइनस वाई 45 दिया हुआ है। जबरदस्त तरीका बताएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले बड़का वाला का मान निकालना है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 100 और 45 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 145। इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो बड़का वाला निकल जाएगा। और छोटा संख्या पूछ रहा है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग, 100 में से 45 घटाएंगे 55 हो जाएगा। क्लियर है? इसमें 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, रेशियो में था। अब यहाँ से भाग लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 29 और ये 11। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? x प्लस वाई 100 दिया हुआ, x माइनस वाई 45 दिया हुआ। तो बड़का संख्या निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 100 और 45 को जोड़ दिए 145, उसमें 2 से भाग लगा दिए। और छोटका संख्या निकालना है तो दोनों का अंतर लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। क्लियर है? 2 से 2 कट गया, 5 से भाग लगा दिए 11 12 में, और 5 से इसमें भाग लगा दिए 29, यानी आपका रेशियो कितना आ गया? 29:11 आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।